हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर तैयार किया गया है। इसमें कुल प्रश्न 20 होंगे। आप लोग 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहला प्रश्न है, प्रत्यक्ष में संधि है, बताइए आप लोग प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी। सबसे पहले आपको इसका विग्रह मालूम होना चाहिए। तो इसका विग्रह होगा प्रति प्लस अक्ष। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई प्लस आ का मेल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो संधि होगी वह है ऋण स्वर संधि होगी। राइट आंसर यहाँ पर विकल्प डी के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए आप लोग इन चार में से कौन बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो हम जानते हैं जलद, मेघ, बारिद, ये सभी क्या है बादल के पर्यायवाची हैं। लेकिन जलधि लिखा हुआ है ये बादल का नहीं बल्कि समुद्र का पर्यायवाची है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर विकल्प बी के साथ जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आप बादल के और भी पर्यायवाची देख सकते हैं, है ना, जैसे अम्बुद, बारीधर, पयोदी, नीरद, ये सभी बादल के ही पर्यायवाची होते हैं। और क्लास पसंद आए आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। हम जानते हैं मुहावरा और लोकोक्ति इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हम देखें अध जल गगरी छलकत जाए, यह एक लोकोक्ति है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अंधे की लकड़ी होना, ये मुहावरा है जिसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। 9 2 11 है, ये भी मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भाग जाना। और गले पड़ना का अर्थ होता है मुसीबत बनना। ये तीनों मुहावरे हैं, लेकिन अर्ध जल गगरी छलकत जाए यह लोकोक्ति है। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग जब आता है तो आपको शब्द के पीछे लगाना है होता है और होती है। यदि होता है फिट बैठता है तो पुल्लिंग होगा, लेकिन होती ही आता है तो स्त्रीलिंग होगा। जैसे यहाँ पर आप कहें घास होता है कि होती है, तो आप कहोगे घास होती है। आय होती है कि होता है, तो आय होती है। नहर होती है कि होता है, तो नहर भी होती है। व्यय होता है कि होती है, तो आप कहोगे व्यय होता है। तो हम कह सकते हैं जो व्यय है ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी के साथ होती ही आ रहा है, इसलिए वह स्त्रीलिंग होंगे होंगे ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगला देखिए, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है। एक से अधिक अर्थ है तो ये होता है श्लेष अलंकार में। किसमें होता है? श्लेष अलंकार में। देखिए श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ, है ना, मतलब एक के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, किसमें? श्लेष अलंकार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उन्मूलन का विलोम बताना है, क्या होगा उन्मूलन। तो साथियों यहाँ पर हम देखें उन्मूलन का विलोम क्या होगा? रोपण होगा। क्या होगा? उन्मूलन का विलोम होगा रोपण। सारे ही क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण हैं, ये पिछले वर्षों एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। सर्वनाम होता क्या है, सबसे पहले आपको वो मालूम होना चाहिए। तो संख्या के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम,
वह है, वे, ये क्या है? सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें जो राधा है और विभीषण है, ये दोनों कैसे हैं? ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। सुंदर क्या है? ये विशेषण शब्द है क्योंकि विशेषता बता रहा है। लेकिन वह है, ये क्या है? सर्वनाम है क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं सोहन जाता है, या मैं कह दूं वह जाता है ना? तो सोहन के लिए मैंने क्या किया है? वह शब्द का यूज किया हुआ है। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अनंत शब्द का बताना है यहाँ पर संधि विग्रह क्या होगा अनंत का। तो देखिए, अनंत का जो संधि विग्रह होगा वो क्या होगा? अन प्लस अंत। ठीक है, ये होगा संधि विग्रह। ऐसा दिया है मैं विकल्प बी में, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पर संधि कौन सी होगी, तो आप क्या बताओगे? यहाँ पर होगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। क्लियर? चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास। तो देखिए यहाँ पर क्या है? हाथों हाथ, है ना? भरपेट, हाथों हाथ, रातों रात, इस तरह से जो शब्द आते हैं वहाँ पर क्या है? अव्ययी भाव समास होता है, तो सभी को मालूम होगा। जैसे आराम कुर्सी, मतलब क्या है? आराम के लिए कुर्सी, है ना? तो आराम कुर्सी में कौन सा होगा? तत्पुरुष होगा, है ना? और प्रत्यक्ष, तो इसमें क्या है? प्रीति अव्यय आ गया है, इसलिए ये प्रत्यक्ष भी क्या है? अव्ययी भाव का समास का एग्जाम्पल होगा। अब बचा कौन? भुजदंड। तो हम कह सकते हैं जो भुजदंड है यह कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि भुजदंड का सामासिक विग्रह क्या होगा। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं देखूं आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद, तो देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो शांत रस होता है इसका स्थायी भाव होता है सम या फिर निर्वेद। ठीक है, ये शांत रस का स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या फिर प्रेम होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। हास्य का क्या होता है? हास होता है। मतलब ये आपको सारों रसों के स्थायी भाव याद होना चाहिए। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। वर्णक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारे वर्णक छंद होते हैं, बताना उनमें गण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा या माता राज भांसा लगा, है ना? गणों को याद करने के लिए आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है? 8 गण होते हैं, यगण मगण तगण, है ना? यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। या माता राज भांसा लगा, ये शॉर्ट फॉर्म है याद करने का, यगण मगण तगण रगण जगण, है ना? चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? बताइए आप लोग इन 4 में से कौन से शब्द में उपसर्ग का यूज हुआ है? तो उपसर्ग में क्या होता है? उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, एक शब्द लिखा था जय, हमने इसमें परा उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया पराजय। तो यहाँ पर परा क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? विकल्प बी के साथ जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, अशुद्ध वर्तनी बताना है ना कि शुद्ध, है ना? नहीं तो आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे? शुद्ध वर्तनी देखोगे एक की और बस टिक मार दोगे। ठीक है, तो अशुद्ध बताइए क्या है? उज्ज्वल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मोक्ष भी सही लिखा हुआ है, कवित्री भी सही लिखा हुआ है। लेकिन जो कवित्री यहाँ से लिखा हुआ है ये गलत है ना? इस तरह से कवित्री नहीं लिखा जाता है, यही अपना राइट आंसर होगा। बल्कि कवित्री का शुद्ध रूप ए वाला होता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है?
बताइए आप लोग शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो देखिए प्राण शब्द जो यहाँ पर आया हुआ है, इसका जो यूज है भाई हमेशा बहुवचन की तरह होता है, इसलिए यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आप लोग गलती कर जाते हो। मेरा प्राण निकल गया, ये गलत होगा क्योंकि प्राण शब्द का यूज बहुवचन की तरह होना है, तो इसलिए यहाँ पर होगा मेरे प्राण निकल गए, ये यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। आप लोगों को मालूम है पवन और मारुत हवा का पर्यायवाची होता है, कंफ्यूज कहां पर होंगे आप इन दोनों में। तो ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है आपको कि जो अनिल होता है यह है वायु अर्थात हवा का पर्यायवाची होता है, लेकिन अनल होता है यह आग का पर्यायवाची होता है। तो हम कह सकते हैं जो विकल्प बी में कहा गया है अनल, यह हवा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि आग का पर्यायवाची है। ठीक है, आप यहाँ पर ए भी देख लीजिए, एक कुछ शब्दों के जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए मतलब वायु के और आग के पर्यायवाची, देखिए अनल, आग, पावक, हुतासन, है ना, ज्वाला, वैश्वानर, दहन, ये सभी क्या है आग के पर्यायवाची। और अनिल, मारुत, पवन, वायु, समीर, बात, मृगवाहन, ये सभी हवा के पर्यायवाची या वायु के पर्यायवाची। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए अगला देखिए, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा। जंगम, तो जंगम का विलोम शब्द होगा स्थावर, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्थिर का अस्थिर होगा, पूर्ण का विलोम अपूर्ण होगा। ओके, निष्फल ना होने वाला, बताइए निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है। आप लोगों ने रामायण देखी होगी, उसमें जब युद्ध होता है भगवान राम का और रावण का, तो वो क्या है ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, बोलते हैं ये अमोघ अस्त्र है। रावण क्या बोलता है, ये अमोघ अस्त्र है, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है, ये निष्फल नहीं जा सकता, है ना। तो निष्फल ना होने वाला उसी को कहा गया है अमोघ है ना। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए कौन सा होगा। आप लोगों ने कई बार सुना होगा जब वैकेंसी कम आती है तो आप कुछ लोग बोलते हैं अरे क्या है 500 वैकेंसी आई है, ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब क्या है बहुत कम मात्रा में आपूर्ति, है ना। राइट आंसर यहाँ पर विकल्प डी के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केतु का पर्यायवाची क्या है। केतु, तो ध्यान रखिएगा ध्वज, झंडा, इसी का पर्यायवाची क्या होता है, केतु होता है। राइट आंसर विकल्प डी के साथ है जाएगा, है ना। झंडा, पताका, निशान, ध्वज, केतु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। बताइए आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो आप लोग बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए उज्ज्वल यहाँ पर सही लिखा हुआ है बिल्कुल, ठीक है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं, श्रृंगार, अध्यात्म, लेकिन यहाँ पर जो विकल्प ए में लिखा हुआ है ज्योत्सना, ये लिखा जाता है इस तरह से, किस तरह से, जैसा मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पर आधा ता आएगा और आधे ता के साथ आधा सा आता है, ना कि पूरा सा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर हमारा विकल्प ए के साथ है जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी के व्याख्या के साथ पढ़ लिए हैं। आपको क्लास पसंद आई हो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे हम अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।